मकसद यही था कि अपने समाज का आरक्षण दिलवाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके आगे क्या प्रोसेस हो सकती है, तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं। आरक्षण को तो हम लोग को हर हाल में लेना है, या लड़ के ले या मर के ले या जिस तरह से लेके रहें। सातवां बैठक हमेशा शहरी क्षेत्र में होता था, आज पहली बार ग्रामीण परिक्षेत्र में हो रहा है। इस सबसे मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इस ग्रामीण परिवेश में यहाँ आयोजन करा है। वो अपने कमलापुरी समाज से ये अपील करेंगे कि जो सरकार हम लोग की नहीं सुन रही है उस सरकार के विरोध में हम लोग वोट करेंगे। अगर सरकार हमारी आवाज को अगर नहीं सुनती है तो हम अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक तरह का पटना के गांधी मैदान में कमलापुरी बैश्य समाज का धरना प्रदर्शन करके और सरकार के कानों तक अपनी जनसंख्या को दिखावे कि हमारी जनसंख्या बिहार में, अगर हमारी जनसंख्या इतनी बिहार में अगर है तो मुझे दरकिनार क्यों। कार्य समिति की मीटिंग तो हर साल पर होता है, लेकिन यह अभी विशेष बैठक बुलाया गया था। विशेष बैठक इसलिए बुलाया गया था, बीच में जरूरत पड़ गया कि महाधिवेशन कराना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव कराना है, उसके लिए जगह और तारीख निर्धारित करना था। जब भी हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होता है, महासभा का अधिवेशन का ही होता है, तो वो कार्य समिति की मीटिंग में ही घोषणा होता है। तो इसलिए अभी कार्य समिति की मीटिंग, विशेष मीटिंग बुलाकर इसका घोषणा किया गया है कि हम लोगों का महाधिवेशन किस तारीख और किस जगह होगा, इसी के लिए अभी बुलाया गया। हम लोगों के जो महासभा में हैं सभी यूपी से भी लोग हैं, झारखंड से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, बंगलोर से भी हैं, आसाम से भी हैं। लगभग मौसम खराब रहने के कारण और कम समय मिलने के कारण बहुत लोगों को रिजर्वेशन का ही है, बहुत लोग दूर दूर से लोग नहीं आए हैं। जिन लोगों की सुविधा था वो लोग आए हैं इसमें सम्मिलित हुए। कार्य समिति की जो लोग मेंबर थे, तो कार्य समिति की जब भी मीटिंग होगा, जो कार्य समिति की मीटिंग हर प्रदेश के लोगों को आना जरूरी रहता है, इसलिए हर प्रदेश से। समाज का पूरे हिंदुस्तान में कितना संख्या है? पूरे हिंदुस्तान में लगभग हम लोग 22 लाख हैं। 22 लाख? हाँ। बिहार में कितने होंगे? बिहार में 12 लाख हैं। 12 लाख है। तो अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं इस सभा के द्वारा? सबसे पहला तो हम लोग की मांग है कि हम लोग स्टेट में पिछड़ा वर्ग में है, जबकि सरकार का ये है कि जो लोग स्टेट में पिछड़ा वर्ग है वह केंद्र में भी पिछड़ा वर्ग में रहेंगे। तो केंद्र में हम लोग अप्रोच किए, तो केंद्र के लोगों ने कहा कि जब तक प्रदेश से नहीं आएगा कि हाँ आप लोग पिछड़ा वर्ग में हैं, हम लोग कैसे जानेंगे कि आप प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में है। तो आप लोग वहाँ से रिपोर्ट कराइए कि आप लोग वहाँ प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में है, तब हम लोग भी यहाँ आप लोग को पिछड़ा वर्ग में कर दें। आज आपका 7वां बैठक है। 7वें बैठक में आज क्या निर्णय आप लोगों ने लिया गया? सरकार आपकी नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार इस पर तो हम लोग नहीं निर्णय लिए हैं, लेकिन इस पर हमारा व्यक्तिगत यह है कि जो लोग हम लोग की बात को नहीं सुन रही है, उस बात पर हम लोग चाहेंगे, हम लोग अपने कमलापुरी समाज से ये अपील करेंगे कि जो सरकार हम लोग की नहीं सुन रही है उस सरकार के विरोध में हम लोग वोट करेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन तक आपकी बातें क्या पहुँची अभी तक के लिए? बातें तो उनके यहाँ हम लोग एप्लीकेशन दिए, उनके जो पदाधिकारी है पदाधिकारी तक पहुँच गए, उनके बीच में के लोग हैं उनसे भी हम अप्रोच किए कि नहीं हम लोगों को मिलवाइए, लेकिन अभी तक हम लोगों को समय नहीं मिला कि हाँ मुख्यमंत्री के लंग अपनी बात को रखने का। विधानसभा में भी हम लोग इस बात को उठवाए हैं, विधानसभा में भी उठाया गया है, लेकिन सरकार इस पर एकदम ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, अगला आपका 8वां बैठक कहाँ करना है? अगला बैठक वही महाधिवेशन होगा, वही वीरपुर में निर्णय हुआ है। सुपौल जिला में वीरपुर एक अनुमंडल है, वीरपुर में अगला बैठक मतलब 7 जनवरी को फाइनल 2024 में। आप अपने संगठन के लोगों को क्या आखिरी में मैसेज देंगे? आखिरी में हम लोग संगठित होकर रहे। आज जो समाज संगठित है वह समाज आगे है, हम लोग संगठित नहीं है। अपना छोटे छोटे बात के लेकर, गांव के समाज के उसके लेकर, छोटी बात को लेकर हम लोग बड़ा चीज़ को नहीं करें। हम लोग छोटे बात को त्याग कर संगठित हो, और जब संगठित रहेंगे तो हमको बड़ा चीज़ मिलेगा। जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे बड़ा चीज़ को हम लोग नहीं ले सकते हैं। ये है कि आप संगठित नहीं रहिएगा तो आप दूसरे को कुछ बना दीजिएगा, लेकिन अपने नहीं बनिएगा। जब तक आप संगठित नहीं होइएगा तब तक अपने कुछ नहीं बनिएगा। इसलिए हमारे समाज से अपील है, हमारे समाज को ये है कि आप लोग छोटी छोटी बात को
पटदारी में, गांव में, समाज में, टोला में कुछ होता है, जब संगठन की बात आता है तो उसको आप लोग दरकिनारा करके संगठन में आगे बढ़ के हिस्सा लीजिए। 2024 का चुनाव होने वाला है, क्या आपको लगता है कि चुनाव के दरमियान सरकार आपकी मांगे पूरी कर लेगी? अब हम लोग लगे हुए हैं, अब देखिए क्या होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या निर्णय लेंगे आप? और उसके बाद में निर्णय लेंगे। क्या इरादा क्या है? अब इरादा, अब सरकार अब नहीं निर्णय लेगी तो सरकार के विरोध में हम लोग जाएंगे। विरोध में जाएंगे। तो सरकार हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो सरकार के विरोध में जाएंगे। सरकार हम लोग की समस्या को नहीं, जो जायज समस्या है, ये समस्या गलत नहीं है, हम लोग सरकार से यही कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ आए इसी बात को भेजिए, लेकिन सरकार इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कोई गलत मांग नहीं है सरकार से हम लोग। आरक्षण की मांगे हैं आप? हाँ, आरक्षण की जो है मांग, जो हम लोग प्रदेश में है, इसी बात को लिख कर भेजना है, इसी बात को केंद्र में भेजना है, लेकिन सरकार हम लोग की बात को नहीं सुन रही। जब सही बात के लिए नहीं सुन रही है तो फिर हमको लोगों को तो कुछ सोचना पड़ेगा कि हाँ, जो सरकार आने वाला सरकार जिसको सुनेगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। अच्छा, आपका जो आज 7वां बैठक है, कितने दिनों पहले आपका जो बैठक शुरू हुआ है? 7 महीना पहले हुआ था शिवहर में, जनवरी में, 22 जनवरी। और 7 महीना बैठक चल रहा है आपका? रेगुलर कोर्स में 1 साल पर 1 दिन के लिए बैठक कार्य समिति की होती है प्रतिवर्ष, जब तक फिर नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। लेकिन इस बार विशेष बैठक के 7 महीना के अंदर ही कराया गया है कि अध्यक्ष का चुनाव होना है और महासभा की बैठक होनी है बीरपुर में, तो उसकी स्वीकृति मिल गई है कि बीरपुर में यह होगा और अध्यक्ष का चुनाव होगा। और प्रांतीय सरकार हमारी बात नहीं सुनती है और नहीं रिकमेंड करती है हम लोगों के लिए आरक्षण के लिए केंद्र में। हम 78 से बिहार में हैं, बिहार में पिछड़ा वर्ग में हैं, लेकिन केंद्र में नहीं है, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, प्रांतीय सरकार का खुलकर विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी आवाज को अगर नहीं सुनती है तो हम अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक तरह का पटना के गांधी मैदान में कामलापुरी बैस समाज का धरना प्रदर्शन करके और सरकार के कानों तक अपनी जनसंख्या को दिखावे कि हमारी जनसंख्या बिहार में, अगर हमारी जनसंख्या इतनी बिहार में अगर है तो मुझे दरकिनार क्यों। तो सरकार इस पे सोचेगी, समझेगी भाई अगर बिहार में इतनी संख्या है तो हमको तरजीह देना चाहिए। अगर हम लोग इसी तरह गांव पीछे हम लोग करते रहेंगे तो हमको नहीं लगता है किस तरह की सफलता मिलेगी। ये सफलता तब मिलेगी जब सारी गांव मिलकर के एक जगह बिहार के राजधानी पटना में हम लोग एक धरना प्रदर्शन करें और प्रत्येक गांव पीछों के माध्यम से हम लोग संगठन बनावे और इसका एक आयोजन बनावे। तो हमारी सरकार को निश्चित है कि सरकार इस पर सोचेगी, विचार जरूर करेगी। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप धरना प्रदर्शन पटना गांधी मैदान में करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करने की हम लोग योजना बना रहे हैं। योजना बनाएंगे? हाँ, होना चाहिए। आपकी मांगे जो है कितने दिनों के अंदर पूरी होनी चाहिए, क्या सोचा आप लोग? देखिए हम लोग तो लगे हुए हैं कि जब हो जाए, जब हम संगठन हम लोग संगठन बना रहे हैं, आखिर इस मंच के माध्यम से हम संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हैं। हमारे अध्यक्ष भी महोदय हैं, कोषाध्यक्ष महोदय भी हैं, महामंत्री महोदय भी हैं, इन सबों लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। इस पर विचार करने की चीज है कि पटना के गांधी मैदान में एक कामलापुरी बैस समाज के बैनर तले एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो, चाहे जनता वहाँ नाग बंगला चौराहा पर, चाहे जहाँ भी एक चयन स्थल हो, ताकि हम लोग बहुल संख्या अपनी दिखा सके। जब तक हम लोग बहुलता नहीं दिखाएंगे तब तक हमारी मांग इस तरह से नहीं लगता है कि सब। आरक्षण के लिए हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करना होगा। जब तक हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक हमको सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी। इसके लिए पूरे समाज को एकजुट होकर एक होकर शक्ति प्रदर्शन करना ही होगा, बिना किए हुए कोई उपाय नहीं लग रहा है। बैठक का मुख्य उद्देश्य था महाधिवेशन, जो बीरपुर में अभी घोषित की गई है, जो 7 जनवरी को बीरपुर में होगी। मेन मकसद यही था कि अपने समाज का आरक्षण दिलवाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके आगे क्या प्रोसेस हो सकती है, तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग किसी तरह अपने कमलापुरी वैसे समाज को आरक्षण मिले कि जो हमारे बच्चे को उसका लाभ उठा सके। मेन यही अधिवेशन का उद्देश्य था सभी लोगों। जी, हम लोग केंद्र में हम लोग का आरक्षण नहीं है, बिहार सरकार में है और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ हम लोग चिट्ठी भी भेजे थे, पत्राचार भी किए थे, विभिन्न सांसदों के माध्यम से अपनी बातों को पहुँचाए थे। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जी से हम लोग मिले थे, तो उनका कहना है कि बिहार सरकार अनुशंसा करके भेजेगी तब आपको आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बिहार सरकार हमारी साथ नहीं दे रही।
तो हम लोग सभी जो यहाँ आज में बैठक किए हैं उसमें एक मुद्दा ये भी था आरक्षण का। तो आरक्षण को तो हम लोग को हर हाल में लेना है, या लड़ के ले या मर के ले या जिस तरह से लेके रहेंगे। आपके ग्राम पंचायत में जो आज ये बैठक हुआ है, आज 7वां बैठक बताया गया। 7वां बैठक हमेशा शहरी क्षेत्र में होता था, आज पहली बार ग्रामीण परिक्षेत्र में हो रहा है। इस सबसे मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इस ग्रामीण परिवेश में यहाँ आयोजन करा है, इसके लिए उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। मेन बैठक के आगामी महाधिवेशन का चुनाव होने वाला है। सुपौल के वीरपुर में आगामी डेट तय हुआ है 7 जनवरी 2024 को। वहाँ पे राष्ट्रीय चुनाव होगा, फिर सेटिंग के है। आज ये बहुत खुशी की बात है कि पचपकड़ी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कमलापुरी बेस के राष्ट्रीय कार्य समिति की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में पूरे भारत से उत्तर प्रदेश, बेंगलोर, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल आदि क्षेत्रों से कार्य समिति के मेंबर एवं हमारे कमलापुरी स्वजाति बंधु उपस्थित हुए। हमारे जाति का संख्या बिहार में लगभग 15 लाख है। मैं शिवहर की बात करता हूँ, एक विधानसभा शिवहर जो बगल में है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। वहाँ हम लोगों की संख्या 50 से 60 हजार।